इस धरा को नमन, आप सभी को प्रणाम। आज 29 सितंबर 2023 है। आज से 15 दिन के लिए एक माता पिता को स्मरण करने का अवधि बताया गया है। ज्योतिषाचार्यों ने ये भी कहा है कि उनके प्रति पूरा स्मरण, पूरा उनकी याद में इन तिथियों को जो 15 दिन का होता है उसका अच्छे से वेलकम करना चाहिए और जो कुछ हो समर्पित उन्हीं को करना चाहिए, अपने पूर्वज को। उनके लिए है जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। जिनके माता पिता हैं बहुत अच्छे लोग हैं, जिनके भी माता पिता हैं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उनके माता पिता हैं। जिनके माता पिता नहीं हैं वो ऐसे ही नहीं कहा गया है पुत्र के लिए कि अनाथ है, या और भी तमाम बातें कही गई है कि साया हट गया। उसमें कुछ मूल गुण होते हैं माता पिता में, लालन पालन की चीज़ें। इसलिए कहा जाता है कि साया हट गया, छाया हट गया, उनका हाथ हट गया सर से, इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन इसको किसी दूसरे तरह से ना लिया जाए। ये मृत्युलोक है, आना जाना लगा रहेगा, आ जाएंगे, कल चले जाएंगे, फिर कोई और जाएगा, ये चलता रहेगा। निरंतर एक प्रक्रिया है मृत्युलोक में। हम आते हैं पितृ पखवाड़े को, उसको मातृ पखवाड़ा क्यों नहीं कहा जाता, मातृ पितृ दोनों को मिला के क्यों नहीं कहा जाता? जबकि संतान होगी जब तक माता पिता माने एक नर नारी मिलते हैं तभी संतान होते हैं, और संतान को इस दुनिया में लाने का दोनों का रोल महत्वपूर्ण है। माँ को कहा जाता है नौ माह का गर्भ, पिता को कहा जाता है लालन पालन, जो भी है। ये पितृपक्ष है। इस पितृपक्ष में मैं इन लोगों को कहूँगा जिनके माता पिता नहीं है या जिनके पिता नहीं है, माँ है, कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात है, उनकी माँ है, उनके साथ है। पर मैं सीधा सीधा एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने माता पिता के उन्हीं चीज़ों को उठाइए, उस मेरिट्स को उठाइए जिससे आपका बचा हुआ जीवन सफल हो सकता है। और एक कहा गया है, कभी भी माता पिता में या किसी बड़े में गुण दोष नहीं निकाला जाता, दोष तो बिल्कुल नहीं निकाला जाता। मेरिट्स पे हमेशा ध्यान दिया जाता है कि मेरे पिता की मेरिट्स क्या थी, मेरी माँ के मेरिट्स क्या थे। अगर आप थोड़ा बुद्धिजीवी हो गए हैं तब कैलकुलेशन तो करना नहीं चाहिए, इसकी अकाउंटेबिलिटी होती नहीं। माँ माँ होती है, पिता पिता होते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग शायद इस तरह का कैलकुलेशन आ सकता है दिमाग में। मैं कहूँगा वो उनके सकारात्मक गुण को ले, यही कहूँगा। और मैं यहाँ कुछ बात बताना चाह रहा हूँ इस मौके पे। सबसे बड़ा अगर पितृपक्ष का मैसेज है, की मैसेज है, सबने कहा है, वो ये है कि आप अपने घर के अंदर गिरह कला से बचें उतने दिन, विशेष रूप से 15 दिन। इससे बड़ा डेडिकेशन, इससे बड़ा डिवोशन कुछ आप अपने जो माता पिता इस दुनिया में नहीं है, इससे अच्छा याद करने का कोई तरीका ही नहीं है। क्योंकि जिसके माता पिता नहीं होते हैं, इन 15 दिनों में बताते हैं माता पिता मॉनिटर करते हैं आपके पूरे परिवार को। अगर वो मॉनिटर कर रहे हैं, भारत त्योहारों का देश है, उपवासों का देश है, विविधताओं से भरा हुआ यह देश है। इसीलिए भारत देश को सब नमन करने हैं, नतमस्तक है सभी लोग। यहाँ की कुछ चीज़ें देख के सोचिए, पूरा साल बीतता है, 15 दिन ऐसा आता है जिसमें हम माता पिता के लिए आयोजन प्रयोजन उत्सव मनाते हैं। उनका उत्सव है। हमारे लिए कहा जाता है कि हम लोग इस बीच कोई शुभ कार्य नहीं करें, कोई सामान न खरीदें, कोई भी वस्त्र अंग वस्त्र न खरीदें, कुछ भी न करें,
15 दिन पितरपक्ष, मैं कहूँगा पितरपक्ष मातृपक्ष दोनों, जिसके माता पिता नहीं हैं उनके लिए दोनों है। पितरपक्ष कहा गया क्यों मुझे नहीं मालूम, शायद पुरुष प्रधान देश होने के कारण इसलिए कहा गया होगा। इन चक्करों में मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि सबसे बढ़िया उनको स्मरण करने का तरीका ये है, आप 15 दिन विशेष रूप से पर्व मनाइए और घर में गिरह कलह से बचिए। गिरह कलह से बचा जा सकता बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य जितने भी हैं उनसे अपेक्षाएं 15 दिन के लिए करना बंद कर दीजिए। अपेक्षाएं उचित होती है अनुचित होती हैं, इस चक्कर में मत पड़िए। किसी भी प्रकार की अपेक्षा 14 अक्टूबर तक अपने घर के सदस्यों से करना बंद कर दीजिए। इससे बड़ा पितरपक्ष हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ज्योतिषाचार्य कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि 15 दिन सुख शांति अमन चैन से रहने के लिए ऐसा कोई विधा अपनाइए जिससे उन तक, जो पितृ मातृ आपको देख रहे हैं, उन तक ये मैसेज जाए कि मेरा संतान, मेरा बच्चा, मेरे परिवार के लोग घर में गृह कलह नहीं कर रहे हैं। इस बीच 15 दिन बहुत मौके मिलेंगे गृह कलह के, गृह कलह होने के बहुत मौके मिलेंगे, उस मौके को गंवा दीजिए। अगर कोई आपको एक थप्पड़ भी मार दे, आप शब्द भी कह दे, आपको शर्मिंदा भी करे, आपको जलील करे, आपको अपमानित करे, किसी भी तरह से आपको प्रोवोक करे, एक अंग्रेजी में शब्द और शक्ति की बात है, वो है उकसाना। उकसाना, उस पर आप धीरज और धैर्य रखिए, विशेषतया 15 दिन। एक बात। दूसरी चीज, मैं एक चीज कहूँगा, हो सके तो सभी लोग अपना लीजिए कि नारी धरा है, पृथ्वी को नारी कहा गया है। उनसे तमाम तरह के अलग अलग रिश्ते होते हैं, बहन का, बेटी का, माँ का, बुआ का, मौसी का, नानी का, और तमाम रिश्ते, बहू का। मैं ये कहूँगा आप लोग इस 15 दिन में ये तय कर लीजिए कि कभी भी भविष्य में किसी भी बेटी से, किसी भी महिला से पाँव नहीं छुआएंगे। ये फिल्मों में हो सकता है पाँव छूने का कार्यक्रम कि बेटा बहू आए माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। माता पिता तो खुद आशीर्वाद के आकांक्षी हैं प्रभु से कि जब वो बेटा बहू आ रहा है उनका जीवन सफल हो जाए, इसके लिए वो अपने इष्ट देव से आशीर्वाद ले, माता पिता, ना कि माता पिता बेटा बहू को आशीर्वाद दें। ये नैसर्गिक क्रिया है, ये नेचुरल प्रोसेस। अगर आपका कोई पुत्र है, उसकी पत्नी आती है, बहू आती है, आप लोग फैंसी में पैर छुआने का कार्यक्रम अपने बेटे से, अपने बहू से बंद कर दीजिए। बेटी बेटी होती है, वो किसी भी रिश्ते में होती है। मैंने देखा नए जो विवाह होते हैं, विवाह, वो जब महिला आती है तो पति के लिए जूता पॉलिश करती है, मोजा लाती है, जूता लाती है, उसको उसका नेकर, हम नेकर जानते हैं, आजकल अंडरगारमेंट कहा जाता है, बनियान, ये दोनों वो नहा के छोड़ देते हैं। उनकी पत्नी जब जाती है उस अंडरवियर और नेकर को धुल के टांगती है। प्यारे, अगर शर्म है आप लोगों में तो कम से कम पृथ्वी से, नारी से कम से कम आप अपने तन का ये दोनों वस्त्र कभी ना धुलवाएं। ये मेरे पिताजी का नियम था, मैंने उनसे सीखा। कभी भी बेटी से, बहू से, माँ से, पत्नी से कम से कम ये दोनों वस्त्र आप लोग ना धुलवाएं। कभी भी आप सुखी नहीं रहेंगे।
अगर आप बीमार भी हैं, अच्छा होगा मत पहनिए। यदि आप पहन रहे हैं तो जैसे आप जिंदा हैं वैसे उसको भी जिंदा रखिए। दोनों का वस्त्र को ऐसे ही टांग दीजिए, लेकिन कभी भी अपनी पत्नी से मत धुलवाइए। इससे बड़ा मैसेज नहीं हो सकता। पुराणों में भी कहा गया है, कभी भी बेटी से पैर नहीं छुआ जाता। दामाद, मैं देखता हूँ, अपने माता पिता का पैर नहीं छूता है, अपने सास ससुर का पैर छूता है, जबकि सास ससुर सुपात्र है ही नहीं है पैर छूने के लिए। क्योंकि सास ससुर बेटी का दान करते हैं, कन्यादान करते हैं, महादान करते हैं। इसलिए सास ससुर अधिकृत है ही नहीं है कि दामाद से पैर छुआएं। मेरे हिसाब से नहीं, पुराणों में कहा गया है। इसके अलावा बहन, आपकी सगी बहन का बेटा, मैं कहता हूं बहन बहन है किसी का भी, अगर आप उसको बहन मानते हैं, उसके बेटा बेटी से, बेटा से भी कभी भी पैर ना छुआएं। ये अच्छा नहीं माना जाता। पुत्र आपका अगर पैर छूता है यहां तक तो ठीक है, लेकिन पुत्र की अगर पत्नी आपका पैर छूती है, ये ठीक नहीं है। ये फिल्मों में हो सकता है, ये फिल्मों में रहने दीजिए। फिल्म एक कल्पना है, फिल्म वास्तविक नहीं होती। फिल्मों से कॉपी करने का प्रयास न करें। मैं पुनः सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि इन 15 दिनों में आप अपने घर में गृह कला से बचिए, क्योंकि जो ये गृह कला आप करेंगे सीधे आपके माता पिता जो इस दुनिया में नहीं है मॉनिटर कर रहे हैं, और उनकी आत्मा कचोटेगी, उनको तकलीफ पहुंचेगी। जब उनको तकलीफ पहुंचेगी तो बाकी का 365 में 15 दिन माइनस कर दीजिए, बचा 350 दिन। ये 350 दिन आप सुखी नहीं रहेंगे। इसको कहीं नोट कर लीजिए पेन और कागज से, ये ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। जो मैं सीखा हूँ, जो पाया हूँ, वही मैं रिटर्न कर रहा हूँ। मैं यही कहूँगा सभी व्यक्ति से। मैं नारी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। नारी धरा, नारी पृथ्वी है। एक नारी दूसरे नारी का पैर छूती है, पृथ्वी पृथ्वी का पैर क्यों छूती है भाई? पृथ्वी सुपात्र है, पृथ्वी कुपात्र नहीं है। कुपात्र से सुपात्र मत बनिए। आप लोग ये सोचते हो मैं किसी का पैर छू लूंगी, महिलाएं वो समझती है मैं पावन हो गई। उनको पता ही नहीं है वो पतित है ही नहीं है। वो पतित होती तो पूरा ये धरती भूखों मरती। धरती से फसल अनाज उपजाया जाता है। नारी नारी का पैर ना छुए। मैं कहूँगा कोई लड़की, कोई बहन किसी का पैर ना छुए, और पुरुष वर्ग को तो कभी छुआना ही नहीं चाहिए। इष्ट देव नहीं है, भगवान नहीं है। करवा चौथ की एक परंपरा अभी आगे आएगी। ऐसे नारियों को नर से बड़ा इरिटेशन है, बड़ी नफरत है, देख के चिढ़ती हैं। तरुण सागर की एक लाइन है, पत्नी की परिभाषा यही है। पत्नी उसे कहते हैं जो पद से रहे तनी तनी। कहाँ से अभिप्राय हुआ? करवा चौथ में पत्नियां चलनी से, सलमान खान ने काम क्या कर लिया, वो चलनी से चाँद को और पति को देखती हैं, और पति कभी बेचारा चाँद नहीं हुआ। वो शादी के बाद चाँद है ही नहीं है, और वो बेचारा सूर्य था, सूर्य भी नहीं रह गया। करवा चौथ में हर पत्नी अपने पति का पैर छूती है। क्या बढ़िया परंपरा है। और पति की जो दुर्दशा है आप अपने में सेल्फ एनालिसिस कर ले। मैं किसी पे तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। सामाजिक व्यवस्था के साथ है, मैं कहता हूँ हो सकता है सामाजिक व्यवस्था में कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हों जिसको ना देखा गया हो, देखा जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा पितरपक्ष। पितरपक्ष क्या है? मातृपक्ष भी तो होता है। जिनकी माता नहीं है वो कहाँ है? उन्हीं 15 दिन में उनका भी सम्मान किया जाता है। ये 15 दिन अपने बुजुर्गों का सम्मान करने का है जो इस दुनिया में नहीं है, और सबसे बड़ा सम्मान यही है। उनके सम्मान के लिए आप अपने घर में गृह कला से बचे, इससे अच्छा कुछ स्मरण है ही नहीं है। दूसरी चीज़ एक बात कहूँगा, जरूर जो जिस घर में नारी रह रही है वो जरूर संध्या में जो है
दक्षिण दिशा में दीपक जलाए। हो सके तो ये करे, बाकी उसकी मर्जी, मैं थोपता नहीं। ऐसा कहा जाता है घर में अगर कोई नारी रहती है, किसी भी रूप में रहती है, ऐसा नहीं है ये पत्नी का ही है, अगर उस घर में बुजुर्ग महिला है, अगर महिला जिंदा है, जीवित है, जागृत अवस्था में है, तो उसको एक दीपक दक्षिण दिशा के जलाना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर जलाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम, क्षमा यदि किसी को पर्सनल लगा हो।